हेलो गाइस। अब इस थर्ड ट्यूटोरियल में हम ये सीखेंगे कि किस तरह से हमें प्रोडक्ट्स को अपलोड करना है और किस तरह से उनको हम एडिट और व्यू कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में आपको रेडीमेड गारमेंट्स और फुटवेयर के अलावा बाकी जितने ही प्रोडक्ट्स हैं उनको अपलोड करना सिखाऊंगा। याद रखिएगा कि गारमेंट्स और फुटवेयर के अलावा जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको मैं अपलोड करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले जब हमने प्रोडक्ट्स पर क्लिक करा तो ये इस तरीके की हमारी एक स्क्रीन खुलेगी। यहाँ पर हमें एक समरी दिख जाएगी कि किस तरह कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो भी हम अपलोड कर चुके हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे आपको दिख रहा है एक्शन शूज़। ये एक प्रोडक्ट हमने कस्टम डेमो प्रोडक्ट अपलोड कर रखा है। अगर आपको इसको एडिट करना है आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अगर आपको परमानेंटली डिलीट करना है आप डिलीट कर सकते हैं और व्यू करना है तो आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे लिखा हुआ है इन स्टॉक, कितने व्यूज़ हैं, किस डेट को आपने अपडेट किया था, मॉडिफाई करा था, वो सब चीज़ें आपको दिख जाएंगी। फिर आइए, जैसे आपको शू 3 दिख रहा है, शू 3 में अभी लिखा हुआ आ रहा है पेंडिंग रिव्यू। याद रखिएगा जो भी प्रोडक्ट्स आप अपलोड कर रहे हैं वो फाइनली वेबसाइट पे तभी अपलोड होगा जब हम उसको अप्रूवल दे देंगे। तो ये जो शू 3 नाम का प्रोडक्ट है ये अभी तक हमारी तरफ से अप्रूव नहीं हुआ है, इसलिए आ रहा है पेंडिंग रिव्यू। अब सबसे पहले हम चलते हैं किस तरह से हमें नया प्रोडक्ट ऐड करना है। तो आपने क्लिक करा ऐड न्यू प्रोडक्ट। जब ऐड न्यू प्रोडक्ट पे आपने अपलोड करा, क्लिक करा, तो आपके पास में एक स्क्रीन खुलेगी। तो यहाँ पर आपकी कुछ इस तरीके की स्क्रीन खुलेगी। हम इस स्क्रीन को समझ लेते हैं। इस स्क्रीन में सबसे पहले हमें देना है ऐड न्यू प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट का नाम। सपोज प्रोडक्ट का नाम है ज्वेलरी। यहाँ पर उसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, जैसे कि उसका ब्रांड नेम, उसका मॉडल नंबर या फिर प्रोडक्ट कोड, उसकी अगर कुछ गारंटी या वारंटी है तो वो आप यहाँ पे देंगे। प्रोडक्ट केयर डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पर देंगे, यानी कि किस तरह से हमें प्रोडक्ट्स की केयर करनी है। और जो भी डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी वो सब चीज़ें आप इसके अंदर एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसके बाद आप आएंगे प्रोडक्ट कैटेगरीज में, जो कि आपकी पेन की राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट कैटेगरीज। इस प्रोडक्ट कैटेगरी में आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। आपका ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में आता है या आप, तो हमारी है फैशन ज्वेलरी, तो हमने फैशन ज्वेलरी पे क्लिक कर दिया। उसके बाद में हम आते हैं प्रोडक्ट डेटा के ऊपर। इस प्रोडक्ट डेटा में जब आप खोलेंगे तो आपके 4 तरीके की चीज़ आ रही हैं: सिंपल प्रोडक्ट, ग्रुप प्रोडक्ट, एक्सटर्नल प्रोडक्ट, वेरिएबल प्रोडक्ट। अदर देन रेडीमेड गारमेंट एंड फुटवेयर सेलर सबको हमेशा सेलेक्ट करना है सिंपल प्रोडक्ट। यानी कि मैंने बताया कि अगर आपको कलर वाइज या साइज वाइज स्टॉक मेंटेन नहीं करना है तो हम हमेशा क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे सिंपल प्रोडक्ट को। वर्चुअल का मतलब है वर्चुअल प्रोडक्ट्स आर इंटेंजिबल एंड आरंट शिप्ड। वर्चुअल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें शिपिंग नहीं होती है, जैसे कि रेस्टोरेंट और फूड्स की डिटेल। रेस्टोरेंट में जाना है, आपको खाना खाना है, वो खाना आपके घर पे नहीं आएगा, तो दैट इज़ वर्चुअल। तो इसको सेलेक्ट नहीं करना है। डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि अगर dealsgiri.com एंटीवायरस बेच रहा है या कोई सॉफ्टवेयर बेच रहा है जो डायरेक्ट वो जो बायर है वो डाउनलोड कर सकता है, तो वो इसके ऊपर आएगा। वर्चुअल में एक बार आपको फिर से बताता हूँ, वर्चुअल वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके लिए शिपिंग नहीं की जाती है और जो इंटेंजिबल है। लिखा हुआ आ रहा है वर्चुअल प्रोडक्ट्स आर इंटेंजिबल एंड आरंट शिप्ड। तो अगर आपके कोई प्रोडक्ट वर्चुअल कैटेगरी में आता है तो आप वर्चुअल में डाल सकते हैं, और कोई प्रोडक्ट अगर आपका डाउनलोडेबल कैटेगरी में आता है जैसे कि सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस वगैरह, तो उस पर आपको डाउनलोडेबल पे क्लिक करना है। SKU मतलब हो गया, SKU refers to stock keeping unit, a unique identifier for each distinct product। यानी SKU में आप डालेंगे अपना कोई भी कोड नंबर। रेगुलर प्राइस मतलब सपोज आपकी सेल प्राइस है, रेगुलर प्राइस आप अपनी और बेचते हैं आप 900 रुपये में, और dealsgiri.com पे आप कितने में बेचना चाहते हैं। सपोज dealsgiri.com पे आप उस प्रोडक्ट को 900 रुपये में बेचना चाहते हैं, तो आपने लिख दिया रेगुलर प्राइस में 1000, सेल प्राइस में 900। उसके बाद हम आए इन्वेंट्री पे। सबसे पहले क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा क्या आप स्टॉक मैनेज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अगर आप करना चाहते हैं इस पर क्लिक करिए। यहाँ पर आप अपनी लिख दीजिए स्टॉक क्वांटिटी, सपोज वो 10 है। अलाउ बैक ऑर्डर्स,
अलाउ बैक ऑर्डर्स का मतलब हुआ अगर आपका स्टॉक खत्म हो गया है तो भी क्या कस्टमर बैक ऑर्डर दे सकता है या नहीं दे सकता है। दैट मीन्स कि अगर डू नॉट अलाउ पे क्लिक करते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास स्टॉक खत्म हो गया है तो आप कस्टमर से कोई भी ऑर्डर नहीं लेंगे। अलाउ बट नोटिफाई कस्टमर, इसका मतलब ये हुआ कि आप बैक ऑर्डर्स तो ले रहे हैं लेकिन आप कस्टमर को बता दीजिए कि फिलहाल हमारे पास में यानी एज अ सेलर आपके पास में उसका कोई स्टॉक नहीं है, तो जब स्टॉक आएगा तब आप उनको डिलीवर कर देंगे। और अलाउ के मतलब है कि आपके पास में अगर कोई रेगुलर आइटम आ रहा है तो उसके लिए आप अलाउ कर सकते हैं कि आज मेरे पास खत्म हो गया स्टॉक लेकिन कल मेरे पास दोबारा आ जाएगा, तो आप बोल सकते हैं कि अभी मेरा स्टॉक खत्म हो गया, कल मेरा वापस आ जाएगा, तो कस्टमर कैन ऑर्डर। तो हम क्लिक करते हैं फिलहाल डू नॉट अलाउ पे। स्टॉक स्टेटस आपका फिलहाल इन स्टॉक है, आउट ऑफ स्टॉक है, तो हमने कर दिया इन स्टॉक। सोल्ड इंडिविजुअली और सोल्ड अदरवाइज। सोल्ड इंडिविजुअली का मतलब हुआ कि एक बायर एक बार में एक ही प्रोडक्ट खरीद सकता है या फिर वो एक बार में आपसे मल्टीपल प्रोडक्ट्स खरीद सकता है। नॉर्मली हम इसको सोल्ड इंडिविजुअली करते हैं क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ दो दुकानदार होते हैं वो ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं और वो बल्क में कर लेते हैं, तो उस चीज़ को रोकने के लिए आप क्लिक कर सकते हैं सोल्ड इंडिविजुअली। शिपिंग में आप एक ब्रीफ एक मोटा मोटा आइडिया दे सकते हैं कि आपका जो शिपमेंट होगा उसका वेट क्या होगा, उसकी पैकिंग की लेंथ विड्थ और हाइट क्या होगी। लिंक प्रोडक्ट्स में आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको आप छोड़ दीजिए। अब आप सीधा आइए एट्रीब्यूट्स में। आपको क्या कुछ कोई एट्रीब्यूट सेलेक्ट करने हैं या नहीं करने हैं। ये एट्रीब्यूट्स नॉर्मली प्रोडक्ट्स पे रेडीमेड गारमेंट्स और फुटवेयर के अलावा काम में नहीं आता है, तो फिलहाल हम इसको भी छोड़ देते हैं। और फिर आता है सीधा एडवांस्ड। तो इसमें हमने करा केवल जनरल पे हमने प्रोडक्ट का कोड दिया, प्रोडक्ट की डिटेल्स दी और उसका रेगुलर प्राइस दे दी और उसका हमने स्टॉक मेंटेन किया। उसके बाद में अब हमें इसकी इमेजेस डालनी पड़ेंगी। सेट फीचर्ड इमेजेस से आप उसकी इमेजेस डाल सकते हैं। सेट फीचर्ड इमेज में वो इमेज आएगी जो आपकी मेन स्क्रीन पे यानी जो आपकी वेबसाइट पे दिखेगी, या अपने कंप्यूटर पे अगर आपकी सेव हो तो वहां से आप फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं। आप कोई सी भी अपनी फाइल जो है वो सेलेक्ट इससे कर सकते हैं और वो यहाँ पे सेट हो जाएगी। उसके बाद हम आते हैं प्रोडक्ट गैलरी पे। यहाँ पर फीचर्ड इमेज के अलावा मेन इमेज के अलावा अगर आप कुछ और भी इमेजेस देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। आप जितनी चाहते हैं उतनी पिक्स अपलोड कर सकते हैं, लेकिन हम रिकमेंड करेंगे आप मैक्सिमम 3 to 4 पिक्स तो डालिए ताकि कस्टमर, और हर एंगल से डालिए ताकि कस्टमर को पता लग जाए कि एग्जैक्टली ये प्रोडक्ट क्या है। जब प्रोडक्ट गैलरी और इमेजेस वगैरह जब आप अपलोड कर देंगे तो आप क्लिक करेंगे सबमिट फॉर रिव्यू पे। इसका मतलब ये होगा कि आपने सबमिट कर दिया है। अब ये dealsgiri.com का जो फ्रंट ऑफिस है वहाँ पर ये सब चीज़ें रिव्यू होंगी और उसके बाद में हम इसको जब अप्रूवल देंगे तो ये आपकी वेबसाइट पे दिखने लग जाएगा। अभी आपका प्रोडक्ट जब एडिट हो जाएगा, प्रोडक्ट जब रिव्यू हो जाएगा तो उसके बाद में आप अपने डैशबोर्ड पे जाके और सब चीज़ें देख सकते हैं कि आपके कौन कौन से प्रोडक्ट अपलोड हुए हैं या आपके प्रोडक्ट्स अपलोड नहीं हुए। तो अभी प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है। मीनवाइल हम ये समझ लेते हैं कि हमें कोई अपलोडेड प्रोडक्ट किस तरह से रिव्यू करना है। तो हम दोबारा से अपने डैशबोर्ड पर आए और वहाँ पे हम प्रोडक्ट्स के ऊपर आए। सपोज करिए एक्शन शूज़ हैं, इसको मुझे एडिट करना है तो मैं क्लिक करूँगा एडिट के ऊपर।
अब देखिए ये प्रोडक्ट हमारा सबमिट हो गया है। अब आप इस प्रोडक्ट को अपने डैशबोर्ड पर चेक कर सकते हैं, या आपके डैशबोर्ड पर होगा तो हम जाएंगे सेलर डैशबोर्ड पर। मीनवाइल जो हमने पिछला एक्शन किया था, हमने हमारे प्रोडक्ट पेज से एक्शन शूज़ को हमने एडिट किया था। तो देखिए जब हम एडिट के बटन पे गए तो यहाँ पर लिखा हुआ है एडिट प्रोडक्ट्स। अगर आपको इन शूज़ में अगर किसी भी तरह का कोई एडिट करना है, आपको लग रहा है कि आपने प्रोडक्ट अपलोड किया था लेकिन आपसे कुछ गलती हो गई है, तो आप उसको एडिट करके और वापस सबमिट फॉर रिव्यू कर सकते हैं। वो प्रोडक्ट आपका एडिट हो जाएगा। अब आप वापस अपने जब डैशबोर्ड पे जाएंगे तो ऊपर लॉगआउट का बटन लिखा हुआ रहा है और आप उससे लॉगआउट कर दीजिए। अगर आपको कुछ और प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं तो आप वैसे ही अपने डैशबोर्ड से जाके और प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। ये आपका थर्ड ट्यूटोरियल यहाँ पे समाप्त होता है। नाउ हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताएंगे कि रेडीमेड गारमेंट्स और फुटवेयर्स सेलर्स को किस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को अपलोड करना है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।